Hello everyone. In today's video we are going to study exclusive OR and exclusive NOR. So first we will discuss exclusive OR. Exclusive OR gate its symbol is there and these are two inputs A and B और इसका एक आउटपुट है दैट इज Y. ठीक है, तो ये जो होता है एक्सॉर ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्सॉर मीन्स ऐसा सर्कल लगाना है, उसके बीच में प्लस लगाना है. दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन और इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन कॉल इट एक्स और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सर्कल एंड प्लस. ठीक है, तो A एक्सॉर B, सो Y इज इक्वल टू A एक्सॉर B और इसके लिए जो लॉजिक इक्वेशन होती है या बूलियन इक्वेशन होती है वो होती है A B बार प्लस A बार B. ठीक है, अब एक्सक्लूसिव OR का हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं कैसे होता है. ये दो इनपुट है A एंड B एंड Y एक्सऑर गेट का आउटपुट है. तो दो इनपुट के लिए ऑप्शन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 है. तो एक्सऑर गेट में आउटपुट 1 तब मिलता है जब दोनों में से एक इनपुट 1 हो. मतलब यहाँ पे देखो 0 है और B की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जब सिर्फ एक इनपुट 1 है, देखो A की वैल्यू 0 है, B की 1 है, मतलब B की ही 1 है तो आउटपुट 1 मिला. अब थर्ड ऑप्शन में देखें A की 1 है, B की 0 है, मतलब सिर्फ एक इनपुट है जिसकी वैल्यू 1 है तो 1 मिलेगा. और जब दोनों इनपुट सेम होंगे तब 0 मिलेगा. ठीक है, तो इसका ये ट्रूथ टेबल है. अब आपको को ट्रूथ टेबल अगर पूछी जाएगी, वैसे तो नहीं पूछी जाती है बट पूछी जाएगी तो सिर्फ अभी जो प्रीवियस बताई थी उतना ही बनाना है. अब हम आगे ये देख रहे हैं कि A एक्सॉर B जो होता है दैट इज इक्वल टू A B बार प्लस A बार B होता है, ये देख रहे हैं. इसके लिए मैंने यहाँ पर आगे और टेबल बना लिया है. नाउ इसमें देखिए आपको ज़रूरत है B बार एंड A बार की, तो हम पहले यहाँ पर A है तो हम A बार बना लेते हैं. A बार मीन्स A का कॉम्प्लीमेंट, तो जब A 0 है तो 1, A 0 है तो 1, A 1 है तो 0, A 1 है तो 0. A बार की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट होगी. अब इसी तरीके से यहाँ B बार लिख लेंगे. B की वैल्यू 0 तो कॉम्प्लीमेंट 1, 1 तो 0, 0 तो 1, 1 है तो B बार की वैल्यू हो जाएगी 0. अब नेक्स्ट हमको निकालना है A B बार, मतलब A और B बार के बीच कौन सी ऑपरेशन है. यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब डॉट है. डॉट है मतलब एंड ऑपरेशन है ना. तो A और B बार के बीच एंड लगाना है आपको. तो A वाला कॉलम देखें, ये वाला, और B बार वाला मतलब ये वाला. बाकी बीच के कॉलम देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको A और B बार देखना है. और इसमें आपको एंड में, इन दोनों कॉलम में एंड में पता है 1 तभी मिलता है जब दोनों इनपुट 1 हो, है ना. और अगर एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 मिलता है. तो आप यहाँ पर देख लें कि इसमें ये देखो B की वैल्यू 0 है तो 0 आएगा. ये दोनों 1 है A और B बार, तो यहाँ पे 1 आएगा. यहाँ पे B बार की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा. यहाँ पे A की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा. ठीक है, अब इसी तरीके से आप लिख देंगे A बार B. अब आपको पता है यहाँ पे A बार और B के बीच फिर से एंड ऑपरेशन लगानी है, तो आप A बार का कॉलम देखें और B का देखें. अब A बार B के बीच एंड लगाएंगे, मतलब 1 तभी लिखेंगे जब दोनों की वैल्यू A बार और B दोनों की वैल्यू 1 हो. तो देखो सेकंड ऑप्शन में B की भी 1 है और A बार की भी 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे. एंड इन रेस्ट ऑफ द केसेस A बार B विल बी A बार B विल बी 0. ठीक है, अब नेक्स्ट अपन ने A B बार भी निकाल लिया और A बार B भी निकाल लिया. अब इसका प्लस निकालना है, प्लस मतलब और ऑपरेशन. तो A B बार प्लस A बार B.
अब और ऑपरेशन में क्या होता है, आपको और गेट याद कीजिए कि 1 कब मिलता है, जब किसी भी एक इनपुट की वैल्यू 1 हो तो 1 मिलता है, जब दोनों इनपुट की वैल्यू 0 हो तो 0 मिलता है। तो अब आप ए बार बी एंड ए बी बार इन दोनों में देखिए कि यहाँ पर एक इनपुट की वैल्यू 1 हो, देखो इसके अंदर एक इनपुट की भी वैल्यू 1 हो तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी थर्ड केस में भी 1 होगा, फर्स्ट केस में 0 0 है तो 0 होगा। सेम जब होता है तो 0 0 है, जब 0 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 0 होगा तो और ऑपरेशन में 0 मिलेगा आपको। तो आप ये देखें ए बी बार और ए बार बी एग्जैक्टली वाई जैसा है। देखिए जो हमने एक्सॉर गेट को डिफाइन किया था, है ना, तो ये एक्सॉर गेट का वाई है। तो वाई इज इक्वल टू ये जो आउटपुट आता है दैट इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। अब ये जो एक्सॉर ऑपरेशन आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये बेसिक ऑपरेशन नहीं है। बेसिक ऑपरेशन 3 ही होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। तो XOR is not a basic operation, but XOR can be performed using basic gates like AND, OR, and NOT। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी होता है, तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आपको नॉट गेट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो आपको बेसिक गेट में से नॉट गेट लगा, फिर ए बी बार मतलब यहाँ पर एंड गेट लगेगा ए बी बार करने के लिए, एंड ए बार बी यहाँ पर एंड गेट लगेगा, और ये प्लस साइन के लिए यहाँ पर और गेट लगेगा। मतलब आप एक्सक्लूसिव और कैन बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एंड, और, एंड नॉट गेट। अब आपको पता है कि यूनिवर्सल गेट्स ये तीनों ऑपरेशन करते हैं, तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन आप यूनिवर्सल गेट से भी बना सकते हैं। जो यूनिवर्सल गेट आपने पढ़े हैं कि नैंड गेट भी यूनिवर्सल गेट है और नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट है, तो आप नैंड का यूज़ करके भी एक्सक्लूसिव और गेट बना सकते हैं, नॉर गेट का भी यूज़ करके आप एक्सक्लूसिव और गेट बना सकते हैं। मीन्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स लाइक नैंड एंड नॉर यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशन एक्सक्लूसिव और। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन या एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट का सिंबल होता है, ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट का सिंबल है, ये ए बी है इनपुट और ये वाई आउटपुट है, और ये आउटपुट एक्सक्लूसिव नॉर का जो ऑपरेशन होता है वो डिनोट करते हैं सर्कल के अंदर एक डॉट बी, इस साइन को बोलेंगे एक्सनॉर। ठीक है, और इसके लिए जो बुलियन इक्वेशन होती है वो होती है ए बी प्लस ए बार बी बार। ये भी देखेंगे कि ये कैसी आई है। और एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन है तो एक्सक्लूसिव और का कॉम्प्लीमेंट होगा। एक्सक्लूसिव नॉर इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव और, मतलब y इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव नॉर b है विच इज़ इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और b का कॉम्प्लीमेंट। अब एक्सक्लूसिव और b के लिए आपकी बुलियन इक्वेशन क्या है, लॉजिक इक्वेशन क्या है, ए बी बार प्लस ए बार बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, p प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p कॉम्प्लीमेंट डॉट q कॉम्प्लीमेंट, राइट, है ना। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका p की जगह यहाँ पर ए बी बार है और q की जगह यहाँ पर ए बार बी है, तो ये हो जाएगा ए बी बार कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बार बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पर इसके बीच कौन सा साइन है, डॉट का साइन है, तो डॉट का साइन प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा, और ये जो कॉमन कॉम्प्लीमेंट है वो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब ए बार प्लस बी बार ऑलरेडी है, एक बार और लग जाएगा यहाँ पर, तो एंड ऑपरेशन है मतलब डॉट है, तो ए डबल बार प्लस बी बार।
ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, है ना। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी टर्म्स आएंगी, अब 4 टर्म्स आएंगी। तो उसके पहले हम देख लेंगे कि ये डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वही आ जाता है, मतलब बी डबल बार इज इक्वल टू बी डॉट ए, यहाँ पर ए डबल बार है तो ए आ गया, प्लस बी बार। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा, ए बार का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार ए प्लस ए बार बी बार। अब बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए में तो बी ए, जिसको मैं ए बी लिखूँगी, प्लस बी बी बार। अब आपको पता है ए बार इज इक्वल टू बी बी बार इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो ये 0 हो जाएगा दोनों, ये आपको पता है कि ये 0 होता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों 0 हो गए तो y इज इक्वल टू हो गया ए बी, पहले ए बी लिख रहे हैं, ए बी प्लस ए बार बी बार, है ना, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ये आपका हो गया। ये आपने देखा था ये काय के बराबर था, देखिए ए एक्सनॉर बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार विच इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव और। तो आपने एक्सक्लूसिव और जो भी मिला था उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया था और आपने बताया वो काय के बराबर आया, ए बी प्लस ए बार बी बार। अब हम ट्रूथ टेबल फॉर एक्सनॉर देखेंगे। इसमें आउटपुट 1 तब मिलेगा जब आपके दोनों इनपुट सेम हो, मतलब 0 0 हो तब 1 मिलेगा, और 1 1 हो। लास्ट केस में दोनों सेम है, देखो यहाँ पर डिफरेंट है। जब भी डिफरेंट होगा तब 0 मिलेगा और जब सेम होगा तब 1 मिलेगा, ठीक है। और आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ए बी एंड ए बार बी बार की वैल्यू निकाल कर आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ये काय के बराबर आ रहा है, ए बी प्लस ए बार बी बार, है ना। यहाँ पे आप ले सकते हैं ए बी का कॉलम बना लेना, ए बी की वैल्यू निकाल लेना, और यहाँ पर ए बार बी बार की। इसके लिए पहले ए बार निकालना, फिर बी बार निकालना, फिर आप निकालना नेक्स्ट ए बार एंड बी बार, और फिर इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो एग्जैक्टली काय के बराबर आ जाएगा, y के बराबर। ये अब आप कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आपने 2 इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन की, कौन कौन सी, ये एक्सॉर है और ये एक्सनॉर है ना, और दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ए एक्सॉर बी इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड ए एक्सनॉर बी इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ए एक्सॉर बी काय के बराबर होता है, ए एक्सॉर बी बताइए काय के बराबर होता है, ए बी बार प्लस बी ए बार, एंड ए एक्सनॉर बी काय के बराबर होता है, ये आपको कमेंट में बताना है, ए एक्सनॉर बी काय के बराबर होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।